30 डेज लगाने हैं स्कूल में, तो ही स्कूल वाले स्टैंप वगैरह लगा के देंगे। 50 डेज की उनको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, वो लगा के दे सकते हैं? मैडम मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला कि 30 दिन होंगे तभी वो स्टैंप लगाएंगे। हम आपको, मेरे को लगता नहीं कि देश भर में कोई अभी किसी को इस प्रकार से तंग कर रहा है कि कोविड होने से स्कूल बंद हो गए और वो स्टैंप लगाने से बंद कर रहा है। ये संभव नहीं है। आप अपने आप को देखिए, आपने किस प्रकार से काम किया है, जितना काम किया है, और अगर गाइड ने आपको देखा है तो मुझे नहीं लगता गाइड को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और उसी गाइड को तो आपको आगे भी बना के रखना है ना। जो अगले 15 दिन का काम है वो भी तो उसी गाइड ने ही आपको पढ़ना है, उस पे नंबर देने हैं। तो गाइड से तो आपका ताल्लुक 30 दिन के लिए बना ही रहेगा, इसमें डाउट की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ मैम, गाइड का तो बना रहेगा। तो फिर उसको क्यों कंफ्यूजन होगा? जी, ये चीजें जो है, ये कोई मतलब ये इस थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। जी, जब आपके साथ एक गाइड जुड़ गई और उन्होंने और आपने फैसला किया कि अब 30 दिन तक हमें यह साथ निभाना है, तो वो क्यों नहीं साइन करेगी? जी। लगता है रंजीत कौर को उनके प्रश्न का उत्तर मिल। प्लीज गिव। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार, प्रश्न पूछें। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैंने ऐसे पूछना था कि जो मतलब कि प्रोजेक्ट है, इसके लिए शीट्स कौन सी यूज कर सकते हैं हम? मैडम कोई भी शीट्स, आप कोई भी शीट्स यूज करिए। 2 बातों का ध्यान रखिए, लिखाई आपकी हम पढ़ पाए, टाइप करके मत भेजिए। जो आप काम दे रहे हैं उसमें आप अपने आप जो आपने खेल सामग्री तो लगाइए। और बच्चों ने जो काम किया, मान लो आपने बच्चों के साथ ड्राइंग करी, तो बच्चों के ड्राइंग के कागज होंगे 4-5 बच्चों के बनाने के लिए। हमें सुंदर प्रोजेक्ट वर्क नहीं चाहिए, हमें वास्तविक, रियल, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट वर्क चाहिए, जिसमें दिखे कि आपने काम किया है और बच्चों ने काम किया है। आप जो बच्चों के लिए खेल सामग्री बनाएंगे, जैसे मैम मेरे घर में जी, मैम जो 2-3 छोटे बच्चे हैं जी, मेरे घर में 2-3 छोटे बच्चे हैं, जैसे 3 साल 6 साल के, उसको यूज कर सकती हूँ मैं एक्टिविटीज के लिए? मैडम अभी मैंने बोला था ना कि आप यूज कर सकते हैं, और अभी मैंने ये भी बोला था कि केवल जो मैं बोल रही हूं या जो आपका काउंसलर बोल रहा है उस पर केवल मत ध्यान दीजिए। खुद प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़िए और न्यू गाइडलाइंस पढ़िए, क्योंकि कुछ तो मैं बोल रही हूं बट बहुत कुछ मैं नहीं भी बोल रही हूं, संभव ही नहीं है मेरे लिए बोलना। तो खुद पढ़िए। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज का लिखित में जवाब मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ आप पूछ लीजिए, पूछिए। एक मैम मैंने ऐसे पूछना था कि इसमें कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं ओनली? मैडम हमारी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपकी लिखाई हमें पढ़ नहीं पाए हम आपने जो लिखा है ना। अगर आपने बाद में सॉफ्ट कॉपी से, अगर आप बाद में सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो ये ध्यान रख लीजिएगा आपको स्कैन करना होगा। अगर आप कोई हल्के रंग बिरंगे पेन खरीद के लिखेंगे, मान लो कोई गुलाबी कोई हरा, वो स्कैन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जी, है ना। सुंदरता के कोई विशेष अलग से आई नो। मैम ऐसे पूछना था, जो गाइड है गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए या प्राइवेट जॉब वाला? मैडम ऐसा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कौन गाइड हो सकता है, उसमें हमने ऐसे कोई नौकरी की बात तो नहीं कही कि वो गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट वाला हो, कहीं पे भी नहीं कही जी। ये भी संभव है, सॉरी दुख बात है कि कोई नर्सरी टीचर हो। मैडम का जवाब दे रही हूँ, आप सुन ले, आप भी बोलते हैं तो यहाँ समय जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे पूछना था, जैसे अभी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ईटीटी वाले। मैडम जब वो ईटीटी वाले हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो ईटी हमने तो अभी आपने मेरी स्लाइड्स देखी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कौन हो सकता है प्रोजेक्ट गाइड, उसमें एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन तो लिखा हुआ है। और जब आप न्यू गाइडलाइंस खोलेंगे उसमें ये सब 7-8 तरीके की क्वालिफिकेशन लिखी है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं, केवल हमारे मुंह से बोलने पे मत
भरोसा करिए, जो मैं बोल रही हूं ये लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को खोल के पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइवेट या सरकारी की कोई बात ही नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो रेखा जी, मैं फिर से बताना चाहता हूं इनके मार्फत से कि आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो प्रोजेक्ट मैनुअल को आपको अक्षरशः पढ़नी है। जब तक आप प्रोजेक्ट मैनुअल को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे संशय, ऐसे डाउट आपके मन में होंगे। तो हम सब का आपसे आग्रह यह है कि प्रोजेक्ट मैनुअल को बहुत ही गौर से देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है, जो नए प्रोजेक्ट गाइडलाइंस और उतने जो अवसर उसमें दिए गए, कोविड के मद्देनजर जो दिए गए हैं, आपके मन में नहीं रहेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। नेवरदिलेस, आपने हमसे प्रश्न पूछा और हमें भी खुशी हुई आपके उन आपके प्रश्नों के जवाब देते हुए। मैडम, और कुछ जोड़ना चाह रही है मैम? एक गुरदासपुर से कॉलर जो है, जैसे प्रोजेक्ट मैनुअल है, हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? मुझे अभी मिला नहीं है। कैसे वेबसाइट पर जाकर मैं अपने इंस्ट्रक्शन सारी देख सकता हूँ? 5 मिनट दीजिए, मैं आपको ये सब डाउनलोड करने की प्रक्रिया अभी दिखाती हूँ, यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करूंगी आपको। 5 मिनट दीजिए। हाँ जी, ठीक जी। और कुछ? ठीक। मैडम, एक वो स्लाइड भी शो कर दीजिए, जैसे आपने बोला कि मेन जो अपना इग्नो यूनिवर्सिटी है दिल्ली, अपना सेंटर, वहाँ पर प्रोजेक्ट जमा करवाना है, तो उसकी भी मैडम प्रॉपर मतलब एड्रेस हो जाए जहाँ पर हमने स्पीड पोस्ट करना है। एक एड्रेस का भी शो कर दीजिए। जी। जहां तक प्रोजेक्ट, सॉफ्ट कॉपी में ही सबमिट करिए। सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करने से आपकी प्रोजेक्ट फाइल काफी ज्यादा जल्दी चेक हो पाएगी, क्योंकि सॉफ्ट तो प्रक्रिया सारी स्लो हो जाती है। इसलिए पिछली बार के लर्नर्स ने इस बात में तो बहुत कोऑपरेट किया कि सबने पोर्टल पे अपलोड करी। यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुलेगा मई में, तब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हार्ड कॉपी भेजने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वैसे भी आपका जो एलिजिबिलिटी है काम को भेजने की, वो आपकी जून में ही पूरी होती है। तो सॉफ्ट कॉपी का पोर्टल खुलेगा, उसका वेट करिए, तब तक अपना काम बिल्कुल सही कर लीजिए। बिल्कुल भी ये सभी लर्नर्स को निवेदन है कि do not be in a rush to speed post the hard copy. Everybody across the country is now preferring a soft copy. अपने सॉफ्ट कॉपी पे उसका पीडीएफ बनाना है, सही पीडीएफ बनाइएगा जब भी बनाएंगे। से इनके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। और कॉल नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लाइव दिखाना चाहती हूँ सामान डाउनलोड कैसे करना है। जी बताइए। नमस्कार, भटिंडा से जुड़े हमारे विद्यार्थी, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। पूछिए। हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरे ख्याल में कट गया है, तब तक हम इसलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे लेते हैं सेशन, मेरे ख्याल में नहीं मटेरियलाइज हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं आपको मार्क्स की बात बताना चाहती हूँ कि वंस अगेन काफी गलत फहमियां फैली हुई हैं फील्ड में जी, एक दूसरे से, कि मार्क्स किसने देने हैं। तो मार्क्स जो आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिलेंगे, ये 2 जगह से मिलेंगे। एक तो आपका जो गाइड है वो नंबर देगा जी, और जब आप ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल इग्नू भेजेंगे तो इग्नू के लोग भी नंबर देंगे जी, दोनों के नंबर, और दोनों के नंबरों में अलग अलग पास होना जरूरी है। आपको गाइड ने बहुत अच्छे नंबर दे दिए, पर इग्नू के में जब आप इवैल्यूएशन के लिए पहुंचा तो कॉपी इतनी सही नहीं पाई गई और इग्नू के नंबर में आप पास नहीं है, तो आप पास नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इग्नू का जो इवैल्यूएशन पैनल है, ये प्रोजेक्ट मैनुअल में भी बहुत क्लियरली लिखा है, उसको हक है कि आपके गाइड के मार्क्स मॉडरेट कर दे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये पाया गया पिछली बार और कई बार से कि लगभग गाइड 100/100 मार्क्स दे देते हैं। इतना तो काम नहीं होता है कि 100/100 मार्क्स दें, तो उसको हमें मॉडरेट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके गाइड सही मार्क्स दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। गाइड 100/100 भी दे दे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके ग्रेड कार्ड पे, उसको हमें मॉडरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे पैनल है वो देख रहा है कि काम 100/100 वाला तो नहीं था। तो इसलिए गाइड से उतने ही मार्क्स उनको देने का आग्रह करें जितने की
आपके फाइल पे डिजर्विंग हैं, इसलिए अपना काम खुद ही अच्छा करें। जी। अब गाइड भी 2 तरीके के एनेक्शर्स हैं। अगर तो स्कूल में करा काम 30 दिन, तो जो प्रोजेक्ट मैन्युअल में एनेक्शर लगा है 3A, स्लाइड दिखा दें आप प्लीज। जो प्रोजेक्ट मैन्युअल में एनेक्शर लगा है 3 है वो यूज करना है अगर आपने स्कूल में काम किया है। जी। इफ यू वर्क इन द चाहे वो स्कूल, 15 दिन ही काम किया हो, जैसे हाँ, कि जैसे रंजीता ने तो बताया। पहले 15 दिन के लिए वो ये एनेक्शर यूज करेंगी, जी। एंड नेक्स्ट 15 डेज के लिए अभी मैं आती हूं उसमें। जी। एंड शी हैज टू सर्टिफाई दैट एक्चुअली आपने काम किया बाय यूजिंग एनेक्शर 1A एंड 1B गिवन इन द प्रोजेक्ट मैन्युअल, जी। राइट। अब अगर आपने घर पे अपने साथ काम किया अकॉर्डिंग टू द न्यू कोविड गाइडलाइंस, तो गाइड हैज टू फॉलो द मार्किंग स्कीम जो हमने उस गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट में दे रखी है फ्रॉम पेज 8 ऑनवर्ड्स, जी। और रिवाइज्ड एनेक्शर 3A दे रखा है उसी डॉक्यूमेंट में, उसको यूज करना है, जी। क्योंकि दोनों की मार्किंग में थोड़ा हल्का फुल्का फर्क है। जी। अगर स्कूल में पूरा काम किया तो हार्ड कॉपी में जो प्रोजेक्ट मैन्युअल है वो एनेक्शर यूज करें। अगर घर में पूरा काम किया तो जो न्यू रिवाइज गाइडलाइंस में एनेक्शर है वो यूज करें। अगर कुछ काम घर पे है और कुछ काम स्कूल में है, तो जो काम स्कूल में किया उसके लिए हार्ड कॉपी वाले एनेक्शर यूज करें, और बाकी काम के लिए जो न्यू गाइडलाइंस में एनेक्शर है जो सॉफ्ट कॉपी में है वो यूज करें। 3A। हाँ, और नया एनेक्शर 1A और 1B पे गाइड सर्टिफाई करेगी जो गाइडलाइंस में है कि काम आपका बोनाफाइड है। इस बार गाइड के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइड को बिल्कुल सही रूप में ऑथेंटिकेट करना है कि हमने काम देखा, क्योंकि ये मुझे समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि चलो लर्नर ने तो गलती कर दी कि 3 से 6 साल के बच्चे को ब्लड टेस्टिंग की लेबोरेटरी में विजिट करा दी, पर क्या गाइड ने भी नहीं सोचा और उस एक्टिविटी को लर्नर की को 9/10 नंबर दे दिए? तो यहां पे बड़ी हैरानगी होती है कि गाइड क्या वास्तव में चेक कर रही थी? तो इसलिए इस बार जो आपके एनेक्शर 1A और 1B हैं, रिवाइज्ड एनेक्शर 1A और 1B, उसमें गाइड को पूरा अपना ईमेल, फोन नंबर और सर्टिफाई करना है कि हाँ मैं ये सर्टिफाई करती हूं कि ये काम ओरिजिनल है। तो गाइड के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लर्नर 1 मिनट गलती कर सकता है, पर जो सुपरवाइजर सर्टिफाई करता है कि ये काम सही है, वो सुपरवाइजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिना सोचे समझे किसी भी सुपरवाइजर को इस तरह सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। This message I request all the regional directors. I will share this PowerPoint which I have made just now, and I request the regional directors to ask their counselors to conduct more meetings about the sessions for the project work using this PPT, which I will share, and on their own things also. Evaluation methodology मैंने आपको बता दी है, जस्ट यहां पे फिर से पढ़ देना चाहूंगी। 2 files which are similar or which are copied from the internet or bought from the market are considered as copy cases and will be referred to the IGNOU Ethics Committee. This committee can call you to come physically to IGNOU. आपको बुलाया भी जा सकता है and explain your case. It can take a decision to debar you from doing the course for some time. ऐसी कमेटी यह भी कह सकती है कि आप 1 सेमेस्टर तक कोर्स और नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखें कि ये बात मैं नहीं कह रही हूं, मैं एज इंडिविजुअल ये बात नहीं कह रही हूं, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है जो मैं आपके नोटिस में अब ला रही हूं। बिल्कुल जी। और अब मैं ये पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूंगी कि मैं इससे एग्जिट कर रही हूं और मैं इंटरनेट अगर ये खोलूं तो हाँ ये इंटरनेट आ गया। जो कुछ लोगों की डिमांड थी मैं अब आपको ये करके दिखा रही हूं। ये देखिए, ये मैंने इग्नू की वेबसाइट खोली, राइट। अब मैं इग्नू की वेबसाइट पे जाती हूं तो यस, हाँ एक्चुअली मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ है। वेयर इज ये ई ज्ञान कोश है, आप देख रहे हैं, राइट। ई ज्ञान कोश पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस आ रहे हैं। इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल, राइट, एक ये आइकन आ रहा है, एक ये इग्नू यूट्यूब वीडियोस, ये दोनों आपके काम के हैं। जो हमारा कोर्स की मटेरियल है वो इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे लगा हुआ है, और जो हमें आपको मैं बोल रही हूं कि पिछले साल हमने यहां से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करी, हर टॉपिक पे लेक्चर हैं कम से कम 40-50, वो इस इग्नू यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करने पे आएंगे जी। तो मैं पहले ये कर रही हूं, मैंने मटेरियल को दिखा रही जी, मैंने सेल्फ लर्निंग क्लिक किया जी। इसके अंदर अलग अलग स्कूल हैं,
आप ये याद रखें, आपको जाना है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये आप देखिए शॉर्ट फॉर्म में है SOCE। आपको SOCE लिंक क्लिक किया, इसमें आप देखिए 2 चीजें आ रही हैं, डिस्प्ले क्लिक करके अलग अलग आ रही हैं। यहाँ डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, राइट, 3-4 चीजें हैं। यहाँ हमने क्लिक किया डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये क्लिक करते हैं, हमारे पे आता है आर्काइव्ड या करंट, यानी जो पुराने हो चुके हैं, करंट यानी जो चालू हैं। हमने चालू वाले पे क्लिक किया, चालू पे क्लिक करके देखिए हमें यहाँ पे डिप्लोमा का पूरा मटेरियल आ रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो आगे हम इसको क्लिक करते रहेंगे तो हमें ये यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा जब हम इसे क्लिक करेंगे। मान लो मैंने ये हिंदी में क्लिक किया, डी जो पूरी है करना होगा क्या, नहीं, हैज फाइल्स। आई होप ये क्लियर है यहाँ पे। और इसी प्रकार हम इसके जब मैं अगर ई ज्ञान कोश के होम पे जाके मैं आपको दिखाना चाह रही थी यूट्यूब वीडियोस, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड, यहां आप देख रहे हैं कितने ढेर सारे वीडियो हैं, अगले पेज पे भी हैं। तो इनको क्लिक करके आपको पढ़ने में यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे आसानी होगी। और अब मैं आपको न्यू गाइडलाइंस भी दिखा देना चाह रही हूं, कहां पे हैं। मैं इग्नू की होम पेज पे आ गई हूं। इग्नू के होम पेज पे ये अबाउट इग्नू है, अबाउट इग्नू में यहाँ पे स्कूल्स ऑफ स्टडीज है। स्कूल ऑफ स्टडी पे क्लिक किया तो वंस अगेन अब तक आपको हमारे स्कूल का नाम याद ही हो गया होगा, ये रहा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इस पे मैंने क्लिक किया है प्रोग्राम का पेज। प्रोग्राम के पेज में मैं वंस अगेन देखती हूं कि 30 नवंबर गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसमें पहले 20 पेज हिंदी इंग्लिश हैं, अगले 20 पेज हिंदी फाई करना है। रिवाइज्ड 1A 1B जो मैं बात कर रही थी आप ये देख पा रहे हैं। तो मेन बात है कि आप ये चीजों को एक्सप्लोर करिए, जो आपके 960 एक्शन करिए और आपके थ्रू हमारा भी नाम रोशन होता है। अपना भी बढ़ाइए और हमें भी बढ़ाइए, यही मेरी आपसे प्ली है। काम और इंफॉर्मेशन about how to do the assignment and how to do the project work, even if about 3 counseling उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें स्टडी मटेरियल कैसे देखना है, किस तरह से YouTube पे जाना है, किस तरह से नए गाइडलाइंस को देखना है, वो गाइडलाइंस 30 नवंबर 2020 की है या नहीं है, तो इन सारी चीजों पे विस्तार से आपकी जो है तवज्जो चाहिए कि आप किस तरीके से इन चीजों पे अपनी राय रखते हैं, किस तरह से उन चीजों को देख पाते हैं। और स्टडी मटेरियल आपके साथ साझा करने का ज्ञान, ई ज्ञान कोर्स का या ई कंटेंट का सिर्फ अर्थ यह है कि आप बिना कोई समय गवाए, आप जब तक कि स्टडी मटेरियल नहीं मिलता उन चीज को देखें। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि यूट्यूब के जितने भी आपके जो लेसन्स हैं उन लेसन्स को जरूर देखते रहें, वो कहीं ना कहीं आपका ज्ञानवर्धन अवश्य करेंगे। न्यू गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट मैनुअल्स की जो बात कही गई है, प्रोजेक्ट मैनुअल को जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखें, हो सके तो उसकी प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखें, कभी कभी रेफर करने में, प्रोजेक्ट का जमा करने में आपको सहायक होगा। साथ ही न्यू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जो है, जो 30 नवंबर 2020 की बात अभी कर रही थी प्रोफेसर रेखा, उन चीजों का बहुत ही डिटेल में जानकारी रखिए और अपने कार्यों को जितना मौलिक हो सके, जितना ओरिजिनल हो सके, उनको करने की जरूरत है। मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा कि अगर कोई कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके कॉल को अब हम ले सकते हैं। हाँ, जब तक कॉल का वेट कर रहे हैं, मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि जून 2021 में ही फाइल जमा करानी है, ऐसा कोई जबरदस्त नहीं है। यानी आपके पास इस डिप्लोमा का पूरा करने के लिए 3 या 4 साल हैं। आप अगर अभी सोचते हैं कि आप अभी फाइल नहीं जमा करा सकते, इफ यू फील यू कैन नॉट डू द वर्क बाय जून 2020, इट्स नॉट एन इशू, यू कैन सबमिट इट लेटर ऑल्सो। सो द ऑनलाइन पोर्टल विल ओपन ट्वाइस in a year, once in May, June, once in November, December, right? So you can submit your work at that time. IGNOU also gets its work evaluated in these 2 cycles only. So it is not a problem. It is not as if you'll be very late. So it is more important कि आप समय लेके सही कार्य करें, बजाय ये कि ये सोचें कि मुझे जल्दबाजी में किसी भी तरह जून में ये खत्म करके देना है। क्योंकि आप नौकरी के लिए या किसी भी और काम के लिए दे रहे हैं तो
आपके मार्क्स मैटर करते हैं, और मार्जिन पे पास होता हुआ रिपोर्ट कार्ड वर्सेस जिसमें 70-80% मार्क्स दिख रहे हैं, दोनों में ऑब्वियसली सिलेक्शन जब आपका होगा तो उस चीज को तो ध्यान रखेंगे। जी, संगरूर से एक हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं। संगरूर से जुड़े विद्यार्थी का हम स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने ये पूछना था मैम, आपने अभी जो गाइडलाइंस बताई थी गाइड की, वो मैंने पढ़ी और रिवाइज गाइडलाइंस भी डाउनलोड करके पढ़ी है। मैम, मैंने ये पूछना है, उसमें हम ईटीटी टीचर के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ कि कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो, तो मैम मैंने वो पूछना है, अगर मैं किसी ईटीटी टीचर को अपना गाइड बनाऊं लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो प्री स्कूल में टीच करने का, तो वो गाइड बन सकते हैं? हाँ, जब हमने एक्सपीरियंस नहीं लिखा, हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा है ना। हम कह रहे हैं कि अगर किसी के पास एनटीटी है या ईटीई है तो उसमें उस कोर्स में उसको काफी पढ़ा दिया जाता है। एक्सपीरियंस हमने बीएड वगैरह के साथ मांगा है। क्यों? क्योंकि बीएड का जो कोर्स है उसमें अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग नहीं होती है। बीएड का कोर्स कोई कम कोर्स नहीं है, बहुत ऊंचा कोर्स है, परंतु बीएड वाले छोटे बच्चों के साथ काम करने वाली पद्धति को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जो एक्सपीरियंस हमने मांगा है वो बीएड या ग्रेजुएशन उन लोगों के साथ मांगा है जिनकी मौलिक डिग्री, जिनकी ओरिजिनल डिग्री छोटे बच्चों को पढ़ाने में है जी। उनके साथ हमने एक्सपीरियंस नहीं मांगा ताकि आपको ही सुविधा हो जाए। अगर उन्होंने ओरिजिनल डिग्री उस आपका स्वागत है नागपुर से जुड़े हमारे दर्शक का। हेलो। हाँ जी। जी, प्रश्न पूछें। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं श्वेता नागपुर से बात कर रही हूँ। जी जी श्वेता जी। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली मैं जिस जगह पे हूँ थोड़ा नागपुर के आउटर में एरिया है और यहाँ पे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है, तो प्रोजेक्ट के लिए मैं जैसे अपने नेबर्स में या वैसे छोटे बच्चे हैं तो उसके साथ अपना प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे एक मतलब मेरे आसपास मैं थोड़े रिमोट में हूँ तो यहाँ पे इतना फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कोई प्राइमरी टीचर है जो मेरे आसपास में है तो एज अ गाइड मैं उनका हेल्प ले सकती हूँ। करेक्ट। तो अभी मैंने जो आपको गाइड की क्वालिफिकेशन बताई थी उसमें मैंने लिखा है, उसमें लिखा है ना, आप न्यू गाइडलाइंस देखिए कि प्राइमरी टीचर्स ने या तो ईटीई किया होगा या जेबीटी का कोर्स किया हुआ होगा तो वो एलिजिबल हैं, वो ले सकती हैं आप उनकी हेल्प। जी, आप न्यू गाइडलाइंस देखिए, उसमें आपकी गाइड फिट होती होंगी जरूर। इस बीच एक फजिल्का से और हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं। फजिल्का से जुड़े हम अपने विद्यार्थी का पहले स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जो हमें एक पीडीएफ गिवन है उसमें फेज 2 और फेज 3 के लिए 1 to 30 डेज का एक शीट प्रोवाइड की गई है जिसमें एक्टिविटीज के मार्क्स लगवाने हैं। पता नहीं आप कौन से पीडीएफ गिवन की बात कर रही हैं। मैंने अभी आपको इंग्लिश में जो आपने प्रोवाइड की है। नहीं, मैंने आपको भी जो न्यू गाइडलाइंस दिखाई हैं इसमें इसमें से अगर वो मार्क लिस्ट का अनेक्शर है वो भरना है आपको। हाँ जी, वो हमें प्रिंट आउट लेने और गाइड को देना है वो। हाँ, ऑब्वियसली वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, जो ये नहीं तो वो किस चीज पे करेगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू। जो एक लास्ट कॉल मैडम हम लेते हैं क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं हमारे पास। पंजाब से एक और विद्यार्थी जुड़े हैं, उनका हम प्रश्न लेते हैं। जी हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम प्रभा बंसल है जी, और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बता दो टेलीकास्ट होगा रात को और क्या टाइम होगा, जल्दी बता दो। जी, इनका प्रश्न यह है कि ये जो मीडियम चेंज करना, जी मीडियम चेंज करने के लिए आई थिंक आप अपने रीजनल सेंटर से बात करें। वहां पे एक फॉर्म होता है जिसको लेके आपको आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। मीडियम चेंज द मीडियम सिर्फ इसलिए कि आप एग्जाम किसी भाषा में लिखना चाहती हैं। आपने कोई मतलब कहने का यह है, चाहे आपने हिंदी में लिया है मीडियम या इंग्लिश में, आप एग्जाम अपनी भाषा, हाँ, अपनी पसंद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी में लिख सकती हैं। अगर मटेरियल समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए बदलना चाहती हैं तो बदलें। तो अब हमारे पास वक्त इजाजत नहीं देता कि हम आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके पहले कि हम
कार्यक्रम को साइन ऑफ करें। मैडम आपसे जल्दी से दो और बातें कि विद्यार्थियों को और क्या क्या अंतिम रखना चाहिए और इस कार्यक्रम को जिन्होंने नहीं देख पाए हैं वो इन कार्यक्रम को कब देख पाएंगे। ओके, तो एक तो ये बात है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को बता दीजिएगा और खुद भी अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो आज शाम को 12 से आपको कभी सुन के आप इसको रेफर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिए कि ये प्रोग्राम अभी रिपीट हो रहा है। रीजनल सेंटर से ऐसा मैम एंड हम आज इस कार्यक्रम में आप आए, आपने अपना समय निकाला। हम अपने डायरेक्टर आरएसडी को और डायरेक्टर एसओसी का भी आभारी हैं जो दिए गए चीजों को आपने देखा और आशा करते हैं कि हमने जितनी बातें आपसे साझा की है उस